नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्ड मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज ये भूगोल का अगला लेक्चर होगा और जो कृषि आपका चल रहा है, आपके लगभग 8 या 9 वीडियो हो चुके हैं कृषि से संबंधित। तो ये आज वीडियो आएगा, इसके बाद एक और कृषि का आएगा। तो आपका जो कृषि वाला जो टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या है, नया चैप्टर भूगोल में शुरू करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं भारत की प्रमुख फसलें। कल भी हमने इसको पढ़ा है। कल हम लोगों ने गेहूँ, चावल के बारे में पढ़ा है। और आपसे जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन गेहूं और चावल से ही पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत रेयर केस में ही पूछे जाते हैं, लेकिन आ भी सकता है। तो ध्यान से देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख फसलें, तो कल हम लोगों ने पढ़ा गेहूँ और चावल के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है बाजरा। तो बाजरा जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और एक ही और याद रखना है कि सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता, कहने के मतलब यह है कि कम से कम बारिश में भी क्या है, बाजरा का उत्पादन हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसलिए राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान एरिया में क्या है, वहाँ पे बाजरा जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछेगा पेपर में कि सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता किस फसल में होती है, तो आपको याद रखना है बाजरा में होती है। और इसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। किस फसल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि बाजरे में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसकी प्रजातियां क्या हैं? बाबापुरी है और HB3 है। बाबापुरी और HB3 ये बाजरा की क्या है, ये प्रजातियां हैं। अब हम चलेंगे मक्का। तो मक्का आप लोग जानते हैं ये खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है, लेकिन इसको जो है आजकल किसी भी सीजन में बो दिया जाता है। तो ये अमेरिकी मूल का पौधा है। कहाँ का है? अमेरिकी मूल का पौधा है। और मक्के का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे। मक्का को ही अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का को ही अनाजों की रानी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मक्का के मक्का के प्रोटीन को जीन कहते हैं। मक्का के प्रोटीन को जीन कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं, आपका आंसर क्या होगा? जीन होगा। क्या होगा? जीन। नेक्स्ट, जस्ते की कमी से मक्का का जो शीर्ष भाग है ये सफ़ेद होने लगता है। तो मक्का का जो शीर्ष भाग है ये सफ़ेद किस कारण से होता है? जस्ते की कमी से। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। उसी प्रकार अगर मक्के में भी जस्ता की कमी हो जाती है, जो इसका शीर्ष भाग है वो सफ़ेद होने लगता है। आगे हम देखें, मक्के में दो आपके क्या कीटाणु लग जाते हैं, जो कि कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, तो मक्का की फसल को बर्बाद कर देते हैं। एक का नाम है तना छेदक और एक का नाम है गुलाबी छेदक। तो ये मक्का की फसल में क्या लगने वाले कीट है? मक्का की फसल में लगने वाले कीट है। क्या है आपका? तना छेदक है और आपका क्या है? गुलाब छेदक। आगे हम देखेंगे मक्का की जो प्रजातियां हैं, गंगा 5 है, गंगा 11 है और डेक्कन 101 है, शक्तिमान है और जवाहर है। तो ये आपका क्या हो गया है? ये आपकी हो गई मक्का की प्रजातियां, गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101, शक्तिमान और जवाहर। तो ये आपकी मक्का की क्या है? प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, जौ हम देखेंगे। जो रबी की फसल है। और एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। जैसे पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया है? जौ का प्रयोग किया। किसका किया है? जौ का प्रयोग किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि मानव का पहला जो अनाज प्रयोग किया गया खाने में उसका नाम क्या है? जौ है। और प्रथम पालतू पशु क्या है? तो आपको याद रखना है क्या है? ये कुत्ता है। और धातु कौन सी है? तांबा। तो जौ, तांबा, कुत्ता। जौ, तांबा, कुत्ता, ये चीज़ आपको याद रखना है। किसका? ये मानव ने सबसे पहले इनका प्रयोग किया। अनाज में जौ है, धातु में क्या है? तांबा है, जानवर में क्या है? कुत्ता है। अब हम देखेंगे कहवा, जिससे हम लोग काफ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा या काफ़ी। तो यहाँ हम देखेंगे कहवा और काफ़ी से 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि कहवा का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। केयन से होगा कर्नाटक। केयन से क्या होगा? कर्नाटक। और भारत में सबसे ज़्यादा
कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और अगर विश्व में पूछे तो विश्व में ब्राजील में होता है। क्या कहते हैं? विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को, कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है और ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। अब इनकी प्रजातियां क्या हैं? अरेबिका है और रोबस्टा है। अरेबिका और रोबस्टा। तो ये आपका हो गया है कॉफी। कपास से देखिए क्या है, भारत का ये देशज पौधा है। भारत का क्या है? ये देशज पौधा है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इसे सफेद सोना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी क्या है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम कपास से और बात करें कि कपास की खेती के लिए कपास की खेती जो होती है और कपास का जो उत्पादन होता है, क्रांति क्या होगी इसकी? इसकी हो जाएगी रजत रेशा क्रांति। क्या होगी? रजत रेशा क्रांति। क्वेश्चन आता है कि रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है ये कपास की खेती से है। किससे है? कपास की खेती से है। और कपास की खेती को एक कीड़ा लग जाता है इसमें, कॉटन रेड बग। पीछे पढ़ा चुके हैं कॉटन रेड बग। क्या नाम है? कॉटन रेड बग। और ये कपास की खेती को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए कपास के चारों तरफ क्या भिंडी बो दिया जाता है और किसी मुख्य फसल के चारों तरफ किसी दूसरी फसल को बोना ये ट्रैप क्रॉप का उदाहरण है। किसका है? ट्रैप क्रॉप का उदाहरण है। तो ये आपका हो गया है कपास। आगे हम देखें चना। चना तो आपको पता ही है रबी की फसल है। तो जो चना की जो प्रजातियां, देखिए प्रजातियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है, ये मुख्य मुख्य आपकी प्रजातियां हैं। ये क्या है? आपकी मुख्य मुख्य प्रजातियां हैं। तो हम देखेंगे विजय, पूसा 2085, पूसा 256। जो पूसा 2085 है इसे काबुली चना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काबुली चना। ये आपको याद रखना कि काबुली चना कौन होता है? पूसा 2085, फिर पूसा 256 है, KWR 108 है, KDG 1168 है, JP ये 14 है, GNG 1581। तो ये आपकी है चना की प्रजातियां। क्या है आपकी? चना की प्रजातियां। हम नेक्स्ट देखेंगे अरहर। तो अरहर में हम देखेंगे दिखा है अगेती प्रजातियां और पछेती प्रजातियां। अगेती मतलब देखिए अरहर जो फसल होती है ये जो है कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो देर में तैयार होती हैं। तो अगेती जो प्रजातियां हैं इनमें आती है पारस टाइप 21, पूसा 992, उपास 120। ये अगेती प्रजातियां हैं, ये जल्दी से तैयार हो जाती हैं। अगर हम बात करें पछेती प्रजातियां, ये देर से पकने वाली फसल होती हैं। ये जो है देर से पकने वाली फसल होती हैं। इनमें कौन कौन सी है? नरेंद्र है, आजाद है, मालवी विकास है और मालवी चमत्कार। तो नरेंद्र, आजाद, मालवी विकास और मालवी चमत्कार। तो ये आपकी पछेती प्रजातियां हैं जो कि देर से पकने वाली फसलें हैं। देखिए फसलें बहुत सारी हैं। तो अब देखिए जहां से वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हम बता रहे हैं आपको। से पाला है, पाला जो है गन्ने के लिए हानिकारक होता है। देखिए पाला जो है गन्ने के लिए हानिकारक तो होता है, लेकिन अगर हम कहें केवल गन्ने के लिए, ऐसा नहीं है। पाला सबके लिए हानिकारक है, लेकिन गन्ना के लिए जो है ये सर्वाधिक हानिकारक होता है। कौन? ये होता है आपका पाला। पाला जिससे, जैसे हम कहते हैं ठंडी में होता है, जैसे हाथ वगैरह बहुत गल जाते हैं। तो अगर हम ये पूछें कि एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान लोग पाला से बचने के लिए खेतों में क्या कर देते हैं, तो ये आया था कि आलू में पाला से बचाने के लिए, आलू में पाला से बचाने के लिए किसान भाई क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है खेतों में पानी लगा देते हैं और उसके आसपास जो है धुआं कर देते हैं। क्या कर देते हैं? धुआं कर देते हैं और खेतों में क्या है? पानी लगा देते हैं, जिससे पाला क्या होता है? पाले से बचत हो जाती है। किसकी? आलू और गन्नों में।
आगे हम देखेंगे जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। जूट को भारत में स्वर्णिम तंतु कहा जाता है और जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। आगे हम देखेंगे लाल मिर्च को अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है। लाल मिर्च को अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। किसे? लाल मिर्च को अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चाय चीनी मूल का पौधा है। चाय क्या है? चीनी मूल का पौधा है, ये भी आपको याद रखना है। चाय की प्रजातियां क्या है? बुहिया है और असामिका है। बुहिया ये चीन की है, असामिका ये कहाँ की है? ये भारत में बोई जाती है। तो बुहिया आपकी चीन में बोई जाती है और असामिका क्या है? ये आपकी भारत में बोई जाती है। इसका नाम ही है असामिका। असम से क्या हो गया? असामिका हो गया। आगे हम देखेंगे सरसों की प्रजातियां। सरसों की प्रजातियां, और सरसों किसमें आती है? तिलहन में आती है। किसमें आती है? तिलहन में आती है। और यह हम देखेंगे इनकी जो प्रजातियां हैं ये आपकी क्या? वरुणा है, पीताम्बरी है और जय किशन। क्या है आपकी? जय किशन। तो ये आपका हो गया है सरसों की प्रजातियां। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब देखिए कृषि में अगर हम बात करें कि जो वनडे एग्जाम जो सभी होने वाले हैं तो उनके लिए ये पर्याप्त है। उनके लिए क्या है? पर्याप्त है। और अलग से जो है अगर जैसे लेखपाल की पेपर होने वाले हैं तो अलग से हम क्या कृषि को अलग से स्पेशल लेक्चर में इसको हम बताएंगे। और बाकी इससे ही क्या है आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके बन जाएंगे। तो रोजाना की तरह आज हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते हैं। पहली बार इसे कब दिया गया है? पहली बार इसे कब दिया गया है और किसे दिया गया है? किस भाषा में दिया गया है और रचना का नाम क्या है? इन सभी सवालों का जवाब आपको देना है। और भी बच्चे आप देना चाहते हैं कमेंट में तो आप जो हिंदी में कब कब जो है एकल रचना पे दिया गया है उसको भी आप लिख के बता सकते हैं। देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन पूछने का जो उद्देश्य है, आप बच्चे हैं, आप लोग जानते होंगे कि हम अगर किसी चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, तो अगर उसी चीज़ को हम 2 या 3 बार पढ़ने के बाद चौथी बार लिख लें, तो वो 10 बार पढ़ने की अपेक्षा क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए आपसे कहते हैं आप अगर किसी बच्चे ने बता भी दिया है, तो आपको लिखना है और लिखने से क्या होता है आपका दिमाग जो है ये चलता है। वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम रूम में वो बातें आपको याद आएँगी कि इस सवाल का जवाब हमने गोल मंत्रा अकेडमी के कमेंट सेक्शन में हमने लिखा था। इसलिए आपसे कहते हैं सभी बच्चों से कहते हैं, ऐसा नहीं 2-4 बच्चे लिख देते हैं तो उसके बाद क्या और कोई नहीं लिखता है, तो सभी लोग लिखा करें। और ये उद्देश्य ये हमारी सलाह है आप लोगों को और करना और ना करना ये आपका काम है ना? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।